वो तो इसमें लारावेल आएगी तो इसमें आएगी। देखो, हाँ, ज़्यादातर बैकएंड में काम है ना हमेशा लारावेल में होता है। मेरी इच्छा यही रहती है कि यहाँ पर पीएचपी के खूब बैच लगे, पर प्रॉब्लम यही की है कि पीएचपी के बच्चे ज़्यादा नहीं आ रहे। मैं एडवर्टाइजमेंट करने में कोई कमी छोड़ रहा हूँ, क्या छोड़ ही रहा हूँ, वो तो एड्रेस कर नहीं रहा हूँ। कौन सा फोल्डर है ये? ओके, लास्ट कौन सा हमने काम किया था? इस सेट पढ़ लिया था। ऑपरेटर चालू कर दिए थे ना? अब ऑपरेटर की थ्योरी लिखो। टीवी नहीं चल रही क्या? लिखो, हिंदी में लिखो इंग्लिश में? इंग्लिश में लिखा था, इंग्लिश में, इंग्लिश। ठीक है, तुमने वापस एडमिशन का सोचा है क्या कहीं? वो तो नहीं देंगे फिर। तो फिर एडमिशन कहाँ लोगे? एडमिशन किस में लोगे? वो एडजस्ट कर लेंगे यदि वहीं वापस एडमिशन लोगे तो। हाँ तो हो जाएगा, रिफंड मांगोगे तो नहीं देगा। लिखो, ऑपरेटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। अच्छा, हिंदी में लिखाना था है ना? ऑपरेटर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। ऑपरेटर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जहाँ आर्गुमेंट्स को ऑपरेंड के नाम से जाना जाता है। जहाँ आर्गुमेंट्स को ऑपरेंड्स के नाम से जाना जाता है। OPERANDS। जहाँ आर्गुमेंट्स को ऑपरेंड्स के नाम से जाना जाता है। आप कहाँ जा रहे हो सर? बैठोगे नहीं क्या मेरे पास? क्यों? मैं रुक के चला जाऊँगा। यहीं बैठ जाओ, फिर गर्मी में क्यों बैठा? ऑपरेटर क्या होता है? सॉरी, स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं जहाँ आर्गुमेंट्स को ऑपरेंड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे लिखो। एक ऑपरेटर ऑपरेंड्स के आधार पर लिखा हुआ मैंने इस पहले। ऑपरेटर ऑपरेंड्स के आधार पर एक टास्क परफॉर्म करता है। और एक रिजल्ट रिटर्न करता है।
और एक रिजल्ट रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे लिखते हैं। अगली लाइन में लिखो, एक ऑपरेटर ऑपरेंड के डेटा टाइप के अनुसार एक ऑपरेटर ऑपरेंड के डेटा टाइप के अनुसार बिहेव करेगा। डेटा टाइप के अनुसार बिहेव करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बात? एक ऑपरेटर क्या होता है? नहीं समझ में आ गई? अब अगली लाइन लिखो, ऑपरेटर कोई सिंबल या कोई वर्ड भी हो सकता है, मतलब लेटर्स भी हो सकता है। ऑपरेटर कोई सिंबल या कोई वर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, अगली लाइन लिखो, ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल टाइम यूज हो सकते हैं। एक्सप्रेशन में एक ऑपरेटर एक्सप्रेशन में मल्टीपल टाइम यूज हो सकते हैं और मल्टीपल ऑपरेटर एक साथ एक्सप्रेशन में यूज हो सकते हैं। एक एक्सप्रेशन में यूज हो सकता है, एक साथ एक एक्सप्रेशन में यूज किए जा सकते हैं। राहुल, मैंने कितनी देर वेट किया, आप आए ही नहीं। आप इन्फॉर्म भी नहीं करते हो आने का नहीं आने का। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? आप फ़ोन नंबर ही नहीं है मेरे, तुम्हारे पास फ़ोन नंबर नहीं है? ये तो बड़ी विडम्बना बात है। 9251435299 ये मेरे फ़ोन नंबर है। तुम्हें इतना तो मालूम है ना, तुम एग्जाम में पढ़ते हो तो गूगल पर भी लिखते हैं ना तुम। गूगल पर भी तुम एग्जीजा टेक्नोलॉजी लिखते हैं ना, तब भी वहाँ फ़ोन नंबर मिल जाता है तुम्हें। यहाँ कॉल पर क्लिक करते तुम्हारा कॉल आ जाता है। एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है मैंने कहा मैसेज क्यों नहीं किया कि लेट आएगा या ऑनलाइन आएगा, क्या आपका नंबर नहीं है?
एक इस बार है ना उन्होंने काम ही नहीं किया। मैंने आपको कहा था पाइथन वाले बच्चे से रिव्यू डलवाना, डलवाया? नहीं नहीं, जो उन्होंने वर्कशॉप अटेंड की थी ना निधि वाले, याद है? इसमें से कौन से लोगों ने एग्जिजा के यहाँ पर आकर नहीं किया हुआ, क्या कहते हैं उसको, रिव्यू? तुमने किया हुआ? हाँ या ना? हाँ। इसका अमन, अमन नाम है ना इसका, आया हुआ होगा। तुमने किया हुआ है ना? हाँ। तो तुम्हारे पाइथन वालों ने नहीं किया हुआ, उनको है ना कोई कोई रिव्यू मत डलवाना। हर वर्कशॉप पर हम एक रिव्यू डलवाएंगे इमेज के साथ, ताकि वर्कशॉप की इमेज मैं तुम्हें दे दूँगा। तुम में से कोई कल आते मुझे याद से उनसे करवाना है, पुरानी वाली वर्कशॉप की वीडियो देगा इमेज देकर। वो हमने ग्रुप फोटो ली भी है ना वो। हाँ, तो हर वीक पर एक एक जने को डालेंगे, सबको सीधा रिव्यू नहीं डालना। अब आगे बात करते हैं। ऑपरेटर के अंदर और क्या खास बात है, जब भी आप एक ऑपरेटर से डील कर रहे हो तो आप उसको कुछ क्वेश्चन पूछोगे। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। थोड़ा सा जूम करके यहीं लिख लेते हैं, नोट्स लिखा रहा हूँ मैं एक तरीके से। मान लेते हैं एक ऑपरेटर आया, तो एक ऑपरेटर से हम क्या पूछेंगे, ऑपरेंड टाइप। क्या पूछेंगे? ऑपरेंड टाइप। ऑपरेंड टाइप का मतलब क्या है? ऑपरेंड समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ लो, जब हम लिखते हैं 4 + 2 तो प्लस ऑपरेटर है, 4 और 2 ऑपरेंड है। मैं समझ में आ गए? 4 और 2 क्या है? ऑपरेंड है, और प्लस क्या है? ऑपरेटर है। मतलब ये ऑपरेटर की वैल्यूज़ को हम यहाँ ऑपरेंड कहते हैं, मतलब किन के आधार पर वो वर्क करेगा। अब बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले ऑपरेंड का टाइप, कि वो किस टाइप की वैल्यू को सपोर्ट करता है। फिर मैंने कहा ऑपरेंड टाइप हो गया, फिर नंबर ऑफ ऑपरेंड। एक ऑपरेटर को काम करने के लिए कितने ऑपरेटर चाहिए, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, कितने लोग चाहिए। जैसे मैंने लिखा इको 5 × क्या ये सही है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें 2 जने चाहिए ना, तो क्या एक जने से काम चल जाएगा? नहीं। क्या 3 जनों से काम चल जाएगा? नहीं। ऑपरेटर हमेशा एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑपरेंड पर ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक हो गया तो एक में चला लेंगे, 2 में चला लेंगे। कोई एक वाला तो वो एक में ही काम करेगा, 2 वाला तो 2 से ही काम करेगा, 3 वाला है तो 3 से ही काम करेगा। ये वहाँ से उनसे उठाया है क्या? एडमिन कॉस्ट और नहीं दिखाना, मार्जिन भी हटा दो। क्या क्या दिखाना है? बाकी सब ठीक चल रहा है, क्योंकि सर की यही सब कंपनी नेम हाँ में वो दिया तो है। उनकी सेटिंग्स के लिए थी, हमने उसमें से बेसिक डिटेल उठाई। ठीक है, कंपनी नेम, एड्रेस, जीएसटी और पेन, और कुछ था उसमें? नहीं, उतना ही था। एडमिन कॉस्ट और मार्जिन, और देखते हो शायद इतने ही थे। ये है ना जो भी कैलकुलेशंस वाले हैं ना, ये नहीं डाला। वो नहीं डालने हैं। जैसे उसमें वो भी लिखे हुए होंगे कैरेट्स टाइप्स, वो भी नहीं लिखना है। वो तो आ ही नहीं रहा इसमें। हाँ, इसमें वो तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर। मैं बता रहा हूँ, इसमें तुम आगे और पढ़ोगे तो वो भी दिखेंगे, ठीक तो है, वो नहीं उठाना है। ठीक है, देखो नाम भी सर ना आपको यूआई दिखाया हुआ है क्या उसका? नहीं। तुमने बेचने वाली बात की थी क्या घर पर? पहले मैं देखूँ उसमें है तो मैं आपने दिखाया ही नहीं था मुझे। सर इसका एक डेमो कब देख सकते हैं हम? तो फिर चला के क्यों नहीं देख रहे? और जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने पूरा आगे चलाया नहीं, और जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट है तो डालेंगे डेटाबेस में प्रोडक्ट तो ही शो होगा ना यहाँ पे। डेटाबेस में डले हुए हैं ना प्रोडक्ट तो। मेरी थोड़ी है डेटाबेस में। एक है ना इसका वीडियो बना सकते हैं क्या हम? कहाँ? इसी का पूरा आपके पास है? फॉरवर्ड करो मुझे।
हम्म? तो पर इसमें ये आ गया अब वो लॉगिन सर वाला वो नहीं हुआ। सर जैसे पहले ना जब मैं व्यू डिटेल्स पे जा रही थी तो वो उसकी वो डिटेल दिखा रहा था और फिर लॉगिन वाला दिखा तुम रहा था। तुम 2-3 प्रोडक्ट डाल लो तो। कौन सा डालूँ? तुमने डाले थे ना अभी, तुमने कहा ना तो डाले। डमी अच्छा मेरे डमी, वाले में था वो तो। ये किसका वाला है? तो सर वाले से मैंने जोड़ दिया इसको, ठीक है। सर वाला वो दे दिया कि प्रोडक्ट ले लेना इसके सारे। जब मैं प्रोडक्ट डालूंगी सर आपने सीडर से डाला हुआ है या मैनुअल डाला हुआ है? मैनुअल है सर का। उसका सीडर है। प्रोडक्ट की फाइल एक्सपोर्ट करके देते हैं, उसमें इमेजेज भी तो होगी है ना। तो सर से एक और चीज़ पूछनी क्योंकि जब तक प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं होगा तब तक विजुलाइज क्लियर नहीं होगा। वो तो कर दिया। अरे तो डेटा दिख कैसा रहा है इसका, उससे कैसे क्लियर होगा? तुमने इससे लूप अब लगाया, डमी डेटा है थोड़ी ना तुम्हारे पास अभी, हटाया नहीं तो वो ट्राई करके देखा क्या डाल कर? मैं तो है ना डमी डेटा वैसे डलवा लो, वो एक स्लैश करके सीधा डमी डेटा डालता है ना। फैक्ट्री से डलवाओगे या सीधा एक करके? हाँ तो मैं ना इनको पहले अपना यूआई तो दिखा दो उसका। आप अपने लैपटॉप में दिखा दो सर यूआई, आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है। नहीं, पहले सर वाले में लॉगिन करने के बाद वो देख लो। और है ना आपको सीधे ही प्रोडक्ट सारे उठा के नहीं लाने, सर ने टिक किया हुआ है, वो कंडीशन पे उठाना है। सर ने एक चेकबॉक्स दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि उसको एडमिन को दिखाना, मतलब फ्रंट में दिखाना है या नहीं। तो वो सर ने एक कॉलम बनाया हुआ है डेटाबेस में, उस कॉलम के बिहार पर आपको उठाना है। आप अपना खुद से लिख रहे हो ना कंट्रोलर, तो उसमें डेटा व्यू भी आ रहा है क्या उसका? क्लिक करने पर व्यू दिख रहा है उसका? तो फिर ये सर को दे दो। और वो मैं तुम्हें वीडियो भेजता हूँ, घर वालों को दिखा देना। देखो क्या इसमें एक ऑपरेटर, मुझे बताओ एक ऑपरेटर को कितने लोग चाहिए? 2। ये तो यहाँ है, किसी को 1 चाहिए होगा, किसी को 3 चाहिए होगा। तो इस आधार पर, नंबर ऑफ ऑपरेंड के आधार पर ऑपरेटर 3 प्रकार के हो सकते हैं: यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ठीक है, यूनरी मतलब जिनको 1 ऑपरेंड चाहिए, बाइनरी मतलब जिनको 2 ऑपरेंड चाहिए, टर्नरी मतलब जिनको 3 ऑपरेंड चाहिए। यहाँ तक होने के बाद में 2 सिचुएशंस और क्रिएट होती है। वो 2 सिचुएशंस क्या है? पहली सिचुएशंस क्या है? यदि 1 से ज़्यादा ऑपरेंड है तो पहले कौन सॉल्व होगा? तो उसको हम कहेंगे प्रेसिडेंसी का रूल। क्या कहेंगे? शायद स्पेलिंग यही है ना? तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रेसिडेंसी रूल कहेंगे। प्रेसिडेंसी रूल किसे कहते हैं? कि 1 से ज़्यादा ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में आता है, एक्सप्रेशन इसी को कहते हैं। अब मैंने 5, अब इसका आंसर क्या है? 2 + 5 × 2। क्या आंसर है इसका?
गलत आंसर है। 12 आंसर आएगा। प्लस और मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस, हाँ 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 14 कैसे आएगा? आप 5 और 2 7, 7 दूनी 14 नहीं होएगा, तो बोर्ड मास का नियम लगेगा। यहाँ पर बोर्ड मास के नियम को प्रेसिडेंसी रूल कहते हैं। यहाँ पर बोर्ड मास के रूल को हम क्या कहेंगे? प्रेसिडेंसी रूल। प्रेसिडेंसी मतलब किसकी प्रायोरिटी हाई है। एक एक्सप्रेशन के अंदर कितने लोग हैं, देखो प्रेसिडेंसी को सिंपल भाषा में समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बैंक के अंदर कैश काउंटर की लाइन पर लगे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर 2 कैश काउंटर की लाइन है। एक पर लिखा हुआ है 50,000 से कम वाली, और एक में लिखा हुआ है 50,000 से ज़्यादा वाली। तो यहाँ पर 2 प्रेसिडेंसी है। प्रेसिडेंसी कैसा है कि जो 50,000 से ज़्यादा वाले हैं उनकी अलग लिस्ट बन रही है, और 50,000 से कम वालों की एक अलग लिस्ट बन रही है। बात समझ में? फिर से समझते हैं। ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, दोबारा से देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक जगह है जहाँ पर एक आम आदमी लाइन में खड़े हैं, जहाँ टिकट चेक करके आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर वीआईपी है, टिकट उनके पास भी है। तो पहले किसको एंट्री मिलेगी, बाद में किसको मिलेगी? बात समझ में? अब उस वीआईपी से भी ऊपर वीवीआईपी वाला आ गया तो उसको उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसे ही ऑपरेटर के अंदर जब किसी ऑपरेटर से बड़ा ऑपरेटर आ जाता है, मतलब हाई प्रेसिडेंसी है, पहले वो सॉल्व होएगा, चाहे वो कहीं खड़ा हो, भले बाद में ही आया, पहले उसी को सॉल्व किया जाए। यदि मैं नॉर्मल लिखता हूँ 5 + 2, तो बताओ इसमें पहले ये बताओ कि ये 3 किससे जुड़ रहा है? नहीं, ये 3 7 से जुड़ रहा है। 2 प्लस आगे ना, तो पहले ये वाला है तो पहले यही जुड़ेगा। 5 और 2 7 हुए, 7 + 3 हुए। अब आपको ऐसा लगता है दोनों एक ही बात है? नहीं। कंप्यूटर को क्या मालूम उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है? वो ऐसे एक ही बात थोड़ी ना मानेगा, वो लाइन टू लाइन ही चलेगा। तो फिर यहाँ लाइन टू लाइन क्यों नहीं चल रहा? वो कहते हैं यहाँ इसकी प्रेसिडेंसी आई है। तो तीसरा रूल क्या है? रूल ऑफ प्रेसिडेंसी। एक एक्सप्रेशन के अंदर हाई पावर वाला लोग कौन सा है, पहले उसको सॉल्व करें, फिर उससे लो पावर वाला, फिर उससे लो पावर वाला। सारों को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे किसकी प्रेसिडेंसी क्या है। एक ऑपरेटर में क्या समझ में? अब मैंने लिखा मैंने यहाँ +2 लिखा, तो अब बताओ ये वाला 2 किससे प्लस हो रहा है? हाँ, गलत आंसर। 17 से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। 5 3 15। अब इन दोनों में से पहले किसके साथ ये 15 जुड़ेगा? इसके साथ ही जुड़ेगा। 17 के बाद इसमें तो एक से ज़्यादा प्लस आके तो सिस्टम कंफ्यूज नहीं होगा। वहाँ पर वो एक नया नियम लगाएगा जिसका नाम है कौन सा रूल लगेगा? एसोसिएटिविटी रूल। ये 2 प्रकार से होते हैं। या तो वो एक्सप्रेशन को पूरे को लेफ्ट से राइट चलेगा, या वो पूरी एक्सप्रेशन को राइट टू लेफ्ट चलाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ऑपरेटर टाइप, नंबर ऑफ ऑपरेंड, प्रेसिडेंसी, एसोसिएटिविटी रूल, ये इतने आपको कॉपी में लिखना है। जब भी आप एक ऑपरेटर को पढ़ो तब इनसे इतनी डील करनी ही है, ठीक है? लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन में कैसे होगा वो बताऊंगा मैं। आप इसको राइट डाउन करो। मैं एक
क्वेश्चन से समझा दूँगा। उतार लिया होगा इन्हें। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? हाँ, अब कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, मैंने लिखा एक को दो की, ये जो दो गुणा लगाते हैं ना इसको पावर कहते हैं, मतलब जो पावर वाला निशान होता है ना वो। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 है। 2 गुणा 3 नहीं है, 2 गुणा के निशान है ना, मतलब ये पावर का है। तो एक कहीं और कुछ प्रिंट हो रहा है क्या? 8 के साथ में नीचे कुछ और प्रिंट हो रहा है क्या? ये तो कितना है यहाँ? 8। अब मैंने फिर से लगा दिया पावर 2, तो बताओ पहले कौन सॉल्व होएगा? ये राइट टू लेफ्ट काम करेगा। 3 की पावर 2 होगी, पहले पावर उल्टी चलती है ना, 3 की पावर 2, ये राइट टू लेफ्ट, पहले राइट वाले को सॉल्व करेगा फिर लेफ्ट वाले को। तो 3 की पावर 2 कितना हुआ? 3 तिया 9 और 2 की पावर 9 कितनी होती है? 512। ऐसे नहीं करेगा। 2 की पावर 3 कितना हुआ था? 8, 8 की पावर 2, 8 8 64, 64 नहीं हुआ। पावर्स रिवर्स होती है। हम कॉपी में भी लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना 2 की पावर 3, 3 की पावर 2,
तो पहले क्या होगा, 3 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। राइट टू लेफ्ट ये राइट टू लेफ्ट, पहले राइट वाला सॉल्व हुआ, इसका जो रिजल्ट आया वो लेफ्ट वाले का सेकंड ऑपरेंड है। किस वजह से? ये इनके फिक्स है, आपको याद करने पड़ेंगे। हर ऑपरेटर अपना फिक्स सिस्टम से काम करता है हर लैंग्वेज में। हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, इसका शॉर्टकट है। जितने भी यूनरी हैं वो राइट टू लेफ्ट चलते हैं, जितने भी बाइनरी हैं वो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेकिन बाइनरी में 2 धोखेबाज लोग हैं, एक असाइनमेंट और ये पावर। यूनरी जितने भी हैं वो R12 काम करता है मोस्ट ऑफ। धोखेबाज कौन है इसमें? पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये जब आएगा तब देखेंगे। बाइनरी एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर, बाइनरी सारे लेफ्ट टू राइट काम करती है। इसमें 2 लोग धोखेबाज हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल, एक तो असाइनमेंट, और ये एक एक्सपोनेंशियल। ये 2 लोग, बात समझ में? बाकी बस क्लियर है। बाइनरी सारे लेफ्ट टू राइट है, यूनरी सारे राइट टू लेफ्ट है। बाइनरी हाँ, टर्नरी राइट टू लेफ्ट चलता है। टर्नरी में से क्या चलता है? टर्नरी राइट टू लेफ्ट वाली कोई बात ही नहीं, वो शिफ्ट कर दिया नहीं। यूनियन मतलब 2 प्लस 5 ये बाइनरी है, 2 डिजिट जिसमें 2 डिजिट आ रही है वो बाइनरी है, जिसमें 1 चाहिए यूनरी है। सिंगल डिजिट जैसे 8 वो तो वैल्यू होगी। ऑपरेटर मतलब कोई सिंबल, जैसे मैंने कहा इको 5, ये तो वैल्यू है। आगे मैंने लगा दिया इसके माइनस का 5। अब ये माइनस को कितने लोग चाहिए? 1 ही, तो ये यूनरी है। यहाँ ये -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन को थोड़ी नहीं कर रहा है। ये एरर थोड़ी ना है मुझे, ये कह देगा माइनस का 5 है। हम बार लगाते हैं ऊपर, कोई एक्सप्रेशन में नॉट या बार लगाते हैं ना, वो भी यूनरी है। यूनरी कम लोग होते हैं, हमें जल्दी से दिखते नहीं है, वो मैं जब दिखाऊंगा तब दिखेंगे। ऑपरेटर 3-4 दिन चलेंगे, अभी तक ऑपरेटर चालू नहीं हुआ है, भूमिका बना रहा है, सरफेस की तैयार कर रहा है कि ऐसा नहीं है सिंबल्स को याद कर लिया ऑपरेटर आगे। सिंबल कैसे बिहेव कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है, किस पर काम कर रहे हैं इन पर ध्यान रखना है। हमें सारी की सारी कहानियाँ किस पर बेसिस पर करनी है? इनके आधार पर करनी है। हमारा वो भी ऐसे ही करे, तभी को ले लें कर ले, बच्चे उतारता रहे। क्लियर हो गई क्या कहानी? ठीक है, अब हम लिस्ट कौन सा उतारा नहीं है अभी तक, जो आगे लिखा हुआ है वो। वो सुबह छोरा आवे नहीं पतला पतला से थाने बैच में क्या नाम मेरा उधर आज जो जिम चालू करी। आज को टी शर्ट पहन रहे हैं, मैं क्या जिम चालू करी है कहीं?
गजानंद। फिर ENC क्या फिर हाँ, ENC इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आगे आएंगे ये ऑपरेटर सारे। आगे बढ़े। ये हमारे थे रूल्स। अब एक ऑपरेटर को बिहेवियर के आधार पर हम टाइप ऑफ ऑपरेटर करते हैं। पहला है अर्थमेटिक, सही लिखा है ना, मैथ वाला अर्थमेटिक, जो भी है देख लेना। अर्थमेटिक में कौन कौन से आ जाएंगे? प्लस सच्ची गूगल करनी पड़ेगी। अर्थमेटिकल ऑपरेटर। Common arithmetic operators include addition, plus, subtraction, multiplication, asterisk, division, and क्योंकि तुम जो कह रहे हो तो एयर हो गया, AIR तो एयर हो जाएगा ना, मैं सही लिखा हुआ था। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एक्सपोनेंशियल और मॉड्यूलस। ठीक है, फिर आता है ASSIGN असाइनमेंट। असाइनमेंट कौन सा हो गया? इक्वल्स टू, फिर अर्थमेटिकल हो गया, असाइनमेंट हो गया, फिर रिलेशनल। रिलेशनल को कंपैरिजन भी बोलते हैं या कंपैरिजन। ठीक है, क्या होती है? COMPARI, PARI कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन कौन कौन से होते हैं?
ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, फिर आइडेंटिकल, फिर ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, फिर नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट आइडेंटिकल। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, में आता है प्लस प्लस और माइनस माइनस। फिर लॉजिकल, लॉजिकल में आ गया एंड और नॉट और एक्सॉर। मिल रहा है? वो अलग होता है, नैंड और नॉट तुम जो कहते हो वो अलग है। ये वैसे ही है पर वो इसमें नहीं है जो तुम कहते हो। एक्सऑर भी होता है, एक्सनॉर भी होता है। तुम लॉजिक सर्किट की बात कर रहे हो। लॉजिकल के बाद क्या आ जाएगा? फिर बिटवाइज आ जाएगा। बिटवाइज में कौन सा है? लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है, फिर एंड, फिर और, फिर नॉट। ठीक है, बिटवाइज के बाद बेसिकली तो इतने ऑपरेटर काम आता है, बाकी जो बता रहा हूँ एक्स्ट्रा में है। एग्जीक्यूशन ऑपरेटर कौन सा होता है? बैकटिक, ठीक है। ये जो निशान है ना, इसको बोलते हैं, ये सिंगल कोट नहीं है, बैकटिक है। ठीक है, और एरर या कह दो वार्निंग कंट्रोल, वार्निंग कंट्रोल के लिए @ और
और है हमारे ANDI कंडीशनल। कंडीशनल में कौन सा आ जाएगा? नल कॉलरिंग ऑपरेटर जो हमने कल पढ़ा था, और क्वेश्चन मार्क और कॉलम। ठीक है, टोटल हो गए ये 12, नहीं 9 है क्या? 9 थोड़ी 9 है, हाँ 9 है। अरे इनमें एक स्ट्रिंग ऑपरेटर है क्या? तो ये पहले पढ़ाऊँगा मैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर हो गया डॉट, एक आ गया टाइप ऑफ ऑपरेटर। एक सीधा ही है इंस्टांस ऑफ एंड इंस्टीड ऑफ। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एरे ऑपरेटर। टोटल इतने तरीके के ऑपरेटर हमें पढ़ने पड़ेंगे एक एक करके। टोटल 12 हमने नाम लिखे ही है ना। अब इनको कल से एक एक करके चालू करेंगे। ठीक है, कॉल एंड करते हैं, पहले रिकॉर्डिंग